हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स पेपर्स एंड दिस इज मोहन भारद्वाज। हम जेईई और नीट की तैयारी कर रहे थे और इसमें हम लेकर आए एक नया क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही एज सच सिंपल है, नहीं तो इसे सिंपल बना देंगे। आज की इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन है ये हमारा मोशन इन वन डायमेंशन से है। मोशन इन वन डायमेंशन। सो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल क्या है, पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए freely falling body in the first, second, third and fourth second is। so ये वाला क्वेश्चन पहले भी काफी बार नीट में आया हुआ है और ये नीट में ही 2022 में अभी रिसेंट में आया था। तो इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट अगर हमारे आ जाते हैं तो उन क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपली एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है पहले वो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा ये पूछ रहा है कि हमें जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करा है किसी भी एक पार्टिकल ने फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, तो उन सभी सेकंड्स में जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसका रेशो पूछ रहा है। तो उसका रेशो हमको बताना है कि कितना होगा। तो nth सेकंड में जो भी पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका एक फॉर्मूला होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे हम एस nth इस तरह से लिखते हैं। एस nth इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी और यहाँ पर 2n-1, ये इस तरह से ये वाला फॉर्मूला होता है। nth होता है यहाँ पर सेकंड्स के लिए, मतलब फर्स्ट सेकंड के लिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सेकंड के लिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, थर्ड सेकंड के लिए n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा चलता रहेगा। तो इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सिंपली पहले क्या रखेंगे, फर्स्ट सेकंड के लिए रखेंगे, सेकंड के लिए रखेंगे, थर्ड के लिए रखेंगे और फोर्थ के लिए रखेंगे। और जितने भी हमारे आते चले जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए उनका हम रेशो ले लेंगे और वो जो रेशो होगा वो इसमें से ही कोई सा 1 3 5 7 1 1 1 1 1 2 3 4 1 4 9 6 में से होगा। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेकंड के लिए। क्लियर? अब इसमें क्या है कि एक हमें एक पॉइंट और दिया गया है जो हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है कि फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हमेशा हम ये ध्यान रखें कि इस केस में हम क्या करते हैं कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है फ्रीली फॉलिंग में क्या होती है, 0 होती है। क्लियर? तो जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले में से हम u इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो एस nth इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू हाफ जी और यहाँ पर 2n-1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? अब इसके बाद क्या करना है कि s अगर फर्स्ट सेकंड के लिए निकालो, s1 बोल देते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड के लिए। सो यहाँ पर n की जगह हम 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ जी और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1-1 और ये कितना आ गया यहाँ पर 2:1 2 2-1 1 हो गया। ठीक है? तो कितना आ जाएगा यहाँ पर g/2, ये आ गया फर्स्ट सेकंड के लिए। क्लियर है? इस फॉर्मूले को हम और भी काफी क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखें। जो फॉर्मूला है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखें कि nth सेकंड के लिए कितना होता है। नॉर्मली कितना होता है, न्यूटन हमारा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है जो हम जिससे डिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन nth सेकंड के लिए हम इसी से निकालते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले को हमें हम याद रखें। ये भी पूछ सकता है कि थर्ड सेकंड के लिए निकाल दो, खाली फोर्थ सेकंड के लिए निकाल दो। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमें यहाँ पर n की जगह थर्ड या फोर्थ भी हम रखते चले जाएंगे। अब यहाँ पर s2 निकालते हैं। s2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाफ जी। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं कि 2 इंटू 2-1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4-1 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर g। क्लियर? अब निकालते हैं किसके, s3 के लिए। तो s3 के लिए कितना हो जाएगा, सिंपली हमारा हाफ g और ये 3 इंटू 2-1 तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6-1 5, ये कितना हो जाएगा 5/2 और ये कितना g। अब s4 के लिए निकालते हैं। तो s4 के लिए कितना हो जाएगा, s4 इज इक्वल टू हाफ g, तो n की जगह यहाँ पर कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। तो 4 इंटू 2-1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7/2 और ये g।
अब इनका हमको क्या करना है, सबका रेशो लेना है। तो सबका अगर हम यहाँ पर रेशो लेंगे तो इन सबका g/2, 3/2g, 5/2g और 7/2g। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि g/2 यहाँ पर सब में क्या है, कॉमन है, सब में यहाँ पर कॉमन है। तो जैसे ही हम रेशो लेंगे यहाँ पर, तो रेशो लेने पर क्या होगा कि s1 is to s2 is to s3 is to कितना हो जाएगा, s4। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेशो हो जाएगा। तो जैसे ही हम रेशो लेंगे तो g/2 जो हमारा यहाँ पर है वो सब में से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, जैसे कि हम यहाँ पर कितना हो जाएगा, g/2 is to ये कितना हो जाएगा 3g/2 is to 5g/2 is to कितना हो जाएगा 7g/2। तो g/2 सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना बचेगा यहाँ पर 1, 3, 5 और ये 7। तो ऐसा ही यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 1, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए। तो सिंपली जो हमारा आंसर आ गया कितना 1, 3, 5, 7। तो जो हमारा फर्स्ट वन ही है वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर ही फिनिश कर दिया। और इस चैनल को लाइक, शेयर और आप सब्सक्राइब करते रहिए। और इसी तरह से हम आगे नीट और जेईई की जो क्वेश्चन है वो टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम लेकर आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।